For more gossips, news and videos, download the Nehru app now. सो सिद्धार्थ, जब ये फर्स्ट अवार्ड आपके हाथों में आया, जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो आपको कैसा फील हो रहा था? आपको लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है अब? जब मैं अशोका कर रहा था, जब अशोका शुरू हुआ था तो जो चैनल हेड थे उन्होंने मुझसे बोला था कि अशोका आप कर रहे हो और अशोका ऐसा करना है कि लाइक सब लोग अगर आंख बंद करके देखें अशोका कौन थे तो तुमको देखें, इतना अच्छा करो। सो वो एक ऑलरेडी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पास। मुझे बस मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अशोका करना है और अब मैं सिर्फ अशोका हूँ। मतलब मैं ऐसा था कि जो हिंदी होती है ना, नॉर्मल हिंदी, वो भूल के मैं शुद्ध हिंदी में आ गया था। इवन जब मैं इंटरव्यूज़ देता था उस पर भी मैं काम को कर्म बोलता था और कोई भी गलत चीज़ होती थी तो मैं बोलता था कि ये उनका अधिकार नहीं है, हम उन्हें प्रताड़ित करेंगे। सो इतना ज़्यादा मैं अशोका में एकदम वो हो गया था। सो उसका ये एक पहला अचीवमेंट है जब मुझे ये अवार्ड मिला। सो लाइक दैट टाइम मुझे लगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई और तब मुझे लगा कि मुझे अब और मेहनत करनी चाहिए क्योंकि ये पहला अवार्ड है। इस तरह के मुझे बहुत सारे अवार्ड्स लेने हैं। तो बस मेरा ये पहला अवार्ड था और मैं बैठा हुआ था। उन्होंने बोला कि फॉर द बेस्ट गोल्ड डेब्यूट ऑफ द ईयर। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग नॉमिनेट हुए थे, मुझसे बड़े बड़े लोग भी नॉमिनेट हुए थे और इसमें मेरा नाम आया सिद्धार्थ निगम। सो बस वैसे शौक हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर उठा, अपनी मम्मी के पैर छुए और फिर जाके वहाँ पे खड़ा हो गया, अवार्ड लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीच की तो स्पीच भी मैंने दे दी, 2-3 शायरी मार दी मैंने, हो गया वो, स्पीच भी हो गया। उसके बाद मैंने ये अवार्ड देखा तो मुझे लगा कि ये अवार्ड मेरी एंडिंग नहीं है, अब यहाँ से शुरुआत हुई है। सो यहाँ से मेरी बिगनिंग हुई है। सो अब पहले मैं 90% अगर हार्डवर्क करता था तो अब मुझे प्रॉपर पूरा हार्डवर्क करना है, 100% 200% अच्छे से हार्डवर्क करना है। क्योंकि ऐसा था कि 3 मंथ्स के लिए शो था कि 3 मंथ्स के बाद हम लीव ले लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट वो शो 3 मंथ्स नहीं, वो शो लाइक 2 ईयर्स चला, कंटिन्यू 2 ईयर्स चला और लोगों ने इसे बहुत 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 प्यार दिया क्योंकि फर्स्ट शो था हिस्टोरिकल शो कलर्स का और वो इतना हिट हुआ। तो पूरी कलर्स की टीम, अशोका की टीम, सब बहुत खुश हुए थे और मैं इस अवार्ड के लिए कलर्स की टीम और अपनी सारी टीम को भी थैंक्स कहता हूँ। हमेशा कहता हूँ जब भी मैं कोई भी अवार्ड लेता हूँ अशोका के लिए। सो ये मेरा पहला अवार्ड था। इसके बाद तो हैप्पीनेस तो आप जानती हैं, किसी को भी अवार्ड मिलता है तो बहुत होती है, बट उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर कि अब आपको इस तरह के और भी अवार्ड्स लेने, तो उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना रहता है। तो मैंने इसके बाद बहुत हार्डवर्क किया और ये सारे अवार्ड्स जीते मैंने। तो ये सारे मतलब उस साल के पूरे अवार्ड्स मेरे पास आए थे। जब सिद्धार्थ को अवार्ड मिला तब आपको कैसा फील हुआ आपके बेटे के हाथ पे ये अवार्ड देखकर? मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। हम धूम 3 किए हुए थे उस समय, तो धूम 3 के लिए सिद्धार्थ को नॉमिनेट किया गया और हम इलाहाबाद से बॉम्बे आए और धूम 3 के लिए अवार्ड फंक्शन में गए और सिद्धार्थ बहुत छोटा सा था, एकदम बढ़िया कोट वोट पहन के आया कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। और उस समय एक और बच्चा आया हुआ था, भाग मिल्खा भाग। तो सिद्धार्थ और वो बच्चा 2 लोग ही थे नॉमिनेट और सिद्धार्थ एकदम मोबाइल वगैरह मुझे पकड़ाया, मम्मी मेरा अवार्ड में नाम आने वाला है। और सडनली सिद्धार्थ का नाम ना आके उस बच्चे का नाम आ गया और सिद्धार्थ वहीं रोने लगा। तो बहुत छोटा था, 9 ईयर्स का था। तो बोला मैं इलाहाबाद से आया हूँ इसे अवार्ड लेने और मुझे नहीं मिला ये अवार्ड मम्मी। तो मैंने कहा देखो क्या पता इस अवार्ड के बाद तुमको और अवार्ड, बहुत से अवार्ड मिलेंगे। और जब सिद्धार्थ ये पहला अवार्ड लिया उसके बाद तो बहुत अवार्ड मिले, 2016-17 के जितने अवार्ड थे पूरे इस बार सिद्धार्थ के नाम हुए। तो मतलब इतनी खुशी हुई, लेकिन हम पहला अवार्ड हमेशा मिस करते हैं जो धूम 3 का था कि मतलब सिद्धार्थ उसमें बहुत रोया था, तो वो फेस मुझे आज भी याद आता है। और मैं नहीं चाहती कि सिद्धार्थ या अभिषेक कभी रोए लाइफ में, क्योंकि मैं कभी इन लोगों को रोने भी नहीं दी, कभी इनको मैंने गुलाब से भी नहीं मारा। तो उनका अवार्ड के लिए आंसू निकलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अभी सिद्धार्थ इतने अवार्ड पाता है तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसको मैं शायद अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकूंगी। बहुत खुश होती हूँ। तो जैसा कि मम्मी ने भी आपसे बोला कि जब धूम 3 के टाइम पे मैं नॉमिनेट हुआ था, सबके सामने मेरा नाम लिया गया था कि सिद्धार्थ निगम इज़ ऑल्सो नॉमिनेटेड। बट ऐसा था कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे सेलेब्स परफॉर्म कर रहे थे, मैं उनको जूम करके रिकॉर्ड कर रहा था। और ऐसा था कि जैसे ही बारी आई हम लोग की, हमारी कैटेगरी की चाइल्ड की, तो मैंने तुरंत कैमरा बंद किया, मम्मी कैमरा लीजिए, थोड़ा ऐसा तुरंत रेडी हुआ और मेरा नाम बोले ना बोले मैं उठ गया, जाना है मुझे जल्दी, बहुत दूर बैठा हुआ था मैं दौड़ के जाऊँगा अवार्ड लेने और नाम उसके लिए मैं ऐसे कोई बात नहीं और मैं बैठ गया। बस तो होता नहीं है, रो भी नहीं रहा लेकिन आँख से आंसू निकलते हैं, वो छोटा था तो वैसा होता ही था। उसके बाद मुझे लगा कि मम्मी बोलेंगी कि देखो तुझे अवार्ड नहीं मिला अब चल घर, ऐसा बोलेंगी। बट मम्मी का ना स्टार्टिंग से अभी तक एक यही अच्छा रहता है कि मम्मी जो भी बोलती हैं हमें बहुत मोटिवेट होता है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये छोटा अवार्ड था, अभी तुम्हें आगे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलने हैं।
सो मम्मी ने उतना बोला, मैंने कहा ओके मम्मी जी ठीक है। फिर हम लोग चले गए, उसके बाद फिर ये शुरुआत हो गई। सो मुझे उसके बाद से तो घर में अवार्ड उसके बाद तो फिर घर में अवार्ड कहाँ रखें, ऐसा हो गया था। अभी 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 इलाहाबाद जाएंगे तो सिद्धार्थ का जब 5 साल का था तब से ये जिम्नास्टिक खेल रहा, तो यहाँ अवार्ड है और वहाँ मेडल लगे हुए हैं, तो कम से कम 110 मेडल होंगे, जिसमें से कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर हैं, तो मतलब इतने मेडल लाता था ये गेम में। तो वो मुझे खुशी तो थी कि सिद्धार्थ मेडल लाते ही है, इंडिया के लिए, अपने टीम के लिए खेलता है, अपने यूपी के लिए खेलता है। लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो हमें अवार्ड के बारे में पता चला, नहीं तो अवार्ड के बारे में मालूम ही नहीं था, हम मेडल ही जानते थे। और अभी भी मेरी इच्छा है कि सिद्धार्थ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड भी होगा और मेडल भी होगा। क्या है अब नेक्स्ट? एक आप बड़ा कैरेक्टर और उस कैरेक्टर में अच्छे से निभा लेते हो आप उस कैरेक्टर को, और उसके बाद लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। एक आप बहुत अच्छा कैरेक्टर करने के बाद आपके पास एक चॉइस हो जाती है कि मैं ये वाला कैरेक्टर करूं अब या ना करूं, अच्छा मैं वो वाला कैरेक्टर करूं अब या अच्छा मैं वो वाला शो करूं या ना करूं। सो ये सारी चीज़ें अब चॉइस में आ जाती हैं कि अगर मैं वो करूंगा, अगर वो शो नहीं अच्छा हुआ या मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे फैंस मुझसे निराश हो जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत होती हैं। स्टिल अभी भी हम लोग कोई भी शो पकड़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि या तो ये अशोका से बड़ा हो, या तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक ब्रेक लेना चाहिए, एक वो होता है कि एक अभी आप छोटे हो, अभी आप जो भी कर लो ऐसे कर लो। मुझे लगता है कि आप ना बेस्ट देते रहो और ऐसे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बहुत सारे इवन इंडस्ट्री के सबसे बड़े बॉलीवुड के मतलब बादशाह शाहरुख सर, उनकी जर्नी देख लीजिए आप, उनकी जर्नी कितनी स्ट्रगल वाली रही, कैसे उन्होंने भी काम किया। सो मुझे भी लगता है कि उन्होंने अपने हर परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट दिया, तो मुझे भी वैसे ही लगता है कि मैं भी अपना बेस्ट देता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ। सो अभी भी ऐसा ही है कि हमारे पास बहुत सारे शोज़ के कभी कभी ऑफर्स आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये शोज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अशोका क्या है, हमने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, बहुत सारे फैंस बने मेरे, जो फैंस मुझे इतना प्यार देते हैं। अगर मैं कोई भी गलत शो कर लूँ, नेगेटिव रोल प्ले कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, तो उससे मेरे फैंस कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं वो रूठ ना जाए, ऐसा होता था। बट अब मैं हो गया है कि हाँ अभी मैं कर सकता हूँ। अभी मुझे पता चल गया है कि एक्टर होता है वो मेन, कि वो अपना कैरेक्टर कैसे निभाता है, अपना कैरेक्टर कैसे प्ले करता है, और तब लोग उन्हें लाइक करते हैं। सो अभी ऐसा है कि अभी हम वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा शो, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर मिले जो मुझे अच्छे से लॉन्च करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्चिंग। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी मैं अगर इतना वेट कर रहा हूँ तो थोड़ा एक दो साल और वेट कर लूँ, और मुझे कोई अच्छे प्रोड्यूसर, कोई अच्छे डायरेक्टर मिले जो मुझे एकदम लगातार से लॉन्च कर दें अच्छे से, और एकदम फिर सुपर डुपर स्टार। बिल्कुल। अच्छा मैम, जब सिद्धार्थ को कोई कैरेक्टर या फिर कुछ ऐसा रोल अगर उनको ऑफर होता है तो वो सेलेक्ट आप करती हो या सिद्धार्थ फिर आप? हम तीनों सिलेक्ट करते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है, चलो करना चाहिए, कि हम अच्छा कर सकते हैं इसमें, हम अच्छा करेंगे। सो हम तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें ये शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम तीनों डिसाइड करते हैं, कोई भी सिंगल डिसीजन नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, लेकिन हम तीनों लोग कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तीनों मिलकर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ज़रूरी नहीं कि छोटे हैं, बच्चे हैं तो मेरा ही डिसीज़न को डाला जाए। समझदार हैं लोग, शायद मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन है, हम लोग थोड़े पीछे के हैं, तो ये लोग ज़्यादा अच्छा सोचते हैं मेरे से, तो इसलिए मैं सिद्धार्थ और अभिषेक का डिसीज़न मेरा डिसीज़न रहता है।